गणपति बप्पा मोरया। हम अक्सर यह जयकारा लगाते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? यह सिर्फ एक जयकारा है, कोई मंत्र है, या एक भक्त की कहानी? आज हम चलेंगे 14वीं सदी के चिंचवड़ गांव, जहां एक भक्त की निष्काम भक्ति ने इस जयकारे को जन्म दिया। गणेश चतुर्थी आ रही है और पूरे देश में गणेश चतुर्थी की जोरों शोरों की तैयारी की जा रही है। चारों ओर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज रहे हैं। हम अक्सर गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया कहते हैं, लेकिन क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? गणपति बप्पा और मंगल मूर्ति का अर्थ तो हमें पता है, लेकिन आखिर मोरया का अर्थ क्या है? क्या यह कोई मंत्र या जयकारा? तो आज जानेंगे कि आखिर गणेश जी को गणपति बप्पा मोरया क्यों कहा जाता है। बात है 14वीं सदी की, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित चिंचवड़ गांव की, जहां एक मोरया गोसावी नाम के एक महान गणेश जी के भक्त हुआ करते थे, जिन्हें उन्हीं का अंश माना जाता है। चिंचवड़ गांव में एक सज्जन पुरुष और उनकी पत्नी रहा करते थे, जो भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। समय के साथ उनका एक पुत्र हुआ, जो गणेश जी के ही आशीर्वाद से जन्मा था। उस बालक का नाम मोरया रखा गया। मोरया बालपन से ही अपने माता पिता के साथ गणेश जी की बड़े दिल से पूजा सेवा किया करते थे। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ गणेश जी के ही इर्द गिर्द घूमती थी। हर साल मोरया गणेश चतुर्थी के अवसर पर पैदल ही 95 किलोमीटर चिंचवड़ से मोरगांव के मयूरेश्वर मंदिर जाया करते थे, जो कि चिंचवड़ से बहुत अधिक दूरी पर था। समय बीतता गया और मोरया जी बड़े होते गए और उनका गणेश जी के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ता गया। वो रोज गणेश जी की सेवा किया करते, उनकी पूजा आराधना बड़े दिल से करते और हर साल गणेश चतुर्थी पर पैदल चिंचवड़ से मोरगांव जाया करते। अब समय के साथ मोरया जी वृद्ध हो चुके थे और कमजोर भी। उनकी उम्र अब 117 साल की हो चुकी थी। अब इतने वर्षों में बचपन से लेकर कभी भी मोरया जी ने अपने लिए गणेश जी से कुछ भी नहीं मांगा था। वो बस बिना किसी इच्छा के गणेश जी से निस्वार्थ भक्ति और प्रेम करते थे। अब इस बार फिर गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला था और मोरया जी बहुत परेशान थे कि वे कमजोरी के कारण मयूरेश्वर मंदिर कैसे जाएंगे। गणेश चतुर्थी का समय निकट आता गया और उससे एक दिन पूर्व की बात है, जब मोरया जी बहुत चिंतित थे। बालपन से लेकर आज तक ऐसा एक भी गणेश चतुर्थी नहीं गया जब मैं अपने प्रभु के दर्शन करने मयूरेश्वर मंदिर नहीं गया। परंतु अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। मैं कल अपने प्रभु के दर्शन करने कैसे जाऊं? और वे इसी चिंता में उदास होकर रोने लगे और सो गए। परंतु उसी रात मोरया जी को सपने में भगवान गणेश ने दर्शन दिया और उनसे कहने लगे, पुत्र मोरया, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुमने बालपन से ही मेरी निस्वार्थ भक्ति की और इसके बदले मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। मैं तुम्हारी इस भक्ति से अति प्रसन्न हूं पुत्र। तुम कल मयूरेश्वर मंदिर जाने की बात से दुखी ना हो। तुम्हें कल मयूरेश्वर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कल मैं तुम्हें दर्शन देने स्वयं आऊंगा। कल सुबह तुम जब स्नान करके कुंड से बाहर निकलोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और जब अगले दिन सुबह मोरया जी उठे तो वे स्नान करने नदी में गए और वहां उन्हें गणेश जी की एक छोटी सुंदर सी मूर्ति मिली, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उन्होंने सपने में दर्शन किया था। तब मोरया जी बहुत हर्षित हो गए और उन्होंने उस मूर्ति को चिंचवड़ में स्थापित कर दिया और धीरे धीरे उस मंदिर और मोरया जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
इस घटना के बाद आसपास के गांवों में भी यह खबर फैल चुकी थी। इस कारण लोग मोरया गोसावी जी को गणेश जी के अनन्य भक्त मानने लगे और उनके दर्शन के लिए आने लगे। कहा जाता है कि भक्त मोरया जी के पैरों को छूकर मोरया कहा करते थे और मोरया जी उन भक्तों से मंगल मूर्ति कहा करते और तभी से मंगल मूर्ति मोरया कहा जाने लगा। इसलिए जब हम गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया कहते हैं तो सिर्फ गणेश जी ही नहीं बल्कि उनके अति प्रिय भक्त मोरया गोसावी जी का भी स्मरण करते हैं। तो यह थी प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के भक्त मोरया गोसावी जी की कहानी। आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया जरूर लिखें और साथ ही काशीवांश क्रिएशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव।